बंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के नेताओं की बुद्धि भी दिवालिया होती हुई दिखाई दे रही है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नेता का हास्यास्पद बयान अब सामने आया है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नेता साद रिजवी पाकिस्तान सरकार को सलाह दे रहे हैं। कह रहे किसी भी देश से भीख ना मांगे, एक हाथ में परमाणु बम दूसरे हाथ में कुरान लेकर जाएं, देशों को परमाणु बम से पैसे मांगने की धमकी दे। अब साद रिजवी का यही बयान वायरल हो रहा है, जिसमें दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। उनको दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। पाकिस्तान के एक कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम धर्म पर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में अपराधियों और आतंकियों को मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया। आतंकवादी बन के घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उन्हें इस्लाम की पढ़ाई करने की नसीहत दे दी। उनको चाहिए कि इस्लाम का मुताला करें और इस्लाम के जो उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं उनको पढ़ें। योग गुरु रामदेव ने ऐसी ही टिप्पणी मुस्लिम धर्म के साथ ईसाई धर्म पर भी की थी। इस बीच मेक्सिको के पुएब्ला राज्य में एक ज्वालामुखी के फटने से दहशत फैल गई, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। ज्वालामुखी के फटने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ की चोटी से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। धीरे धीरे ये गुबार आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे लोग खौफ में आ गए। पुएब्ला राज्य में फटे इस ज्वालामुखी से लगातार तेजी से धुएं का गुबार निकल रहा है। गनीमत यह है कि अब तक इसमें तेज विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोग अभी से संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट हो गए हैं। इधर श्रीनगर के कई इलाकों में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापे मारे। ये छापेमारी टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में की गई, जिसमें करीब आधा दर्जन ठिकानों पर तलाशी ली गई। बताया गया कि SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। ये पता करना है कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी फंडिंग केसेस में शामिल है, जिसमें देश से बाहर रहने वाले कुछ संदिग्ध लोगों के घरों पर छापे मारे गए। बताया गया कि कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग और आतंकी हमलों से जुड़े मामलों को लेकर SIA पिछले 2 महीनों से लगातार छापेमारी कर रही है। जांच में NIA और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की मदद के लिए SIA बनाई गई है। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ईरान से खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने वाला है। बताया जा रहा है कि जिन मिसाइलों को रूस खरीदेगा उनका तोड़ यूक्रेन के पास है ही नहीं, यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस ईरान से जुल्फकार और फतेह 110 जैसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। दावा है कि पहले ही जंग में ईरान के शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन के लिए मुसीबत बने हुए हैं। लेकिन खबर है कि अब जब रूस जुल्फकार और फतेह मिसाइल को खरीदने जा रहा है तो यूक्रेन की सेना घबरा गई, क्योंकि उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं वो इन मिसाइलों को ढेर करने की ताकत नहीं रखते। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।